हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमत अला आलिका व अस्हाब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत की खातिर वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत की खातिर वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। छोड़कर सिलसिला सूदो ज़यां फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम माह रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम PST मीडिया सेल के प्लेटफार्म पर एहतराम रमज़ान शहरी ट्रांसमिशन का लाइव प्रोग्राम जितने अहबाब देख रहे हैं सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा साल तसलसल के साथ माह रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों में शहरी ट्रांसमिशन एहतराम रमज़ान के नाम से इनकाद कर रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिलसिले का ये अजीम व शान प्रोग्राम जो कि 11 अप्रैल की उस अजीम निस्बत के साथ है जिस दिन निश्तर पार्क कराची के उस तारीखी ग्राउंड में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत ने अपनी शहादत पेश कर दी, शहादत का जाम नोश कर लिया, लेकिन अहले सुन्नत का परचम हमेशा के लिए बुलंद फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शुहदाए निश्तर पार्क और बिलखसूस अमीर शुहदाए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, हमें उनके नेक मिशन पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मेरे कायद मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो तारीखी जुमले आप फरमाते थे कि अगर शहादत की तमन्ना है और अगर ये तमन्ना सच्ची है तो उसके लिए दीन का काम करते हुए उसके असबाब भी पैदा किए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो शहादत की दुआएं करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शहादत की मौत अता फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत मौजू पर इंशाअल्लाह जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मकासद, इसके नज़रिए के हवाले से और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के हवाले से इंशाअल्लाह ताला जो है वो गुफ्तगू होगी। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करता चलूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज बड़ी शफ़क़त फरमाते हुए हमारे इस्लामाबाद में अहले सुन्नत के अजीम आलिम दीन पैकर खिलास व मोहब्बत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे स्टूडियो में। मैं आपको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से PST मीडिया सेल की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पिशावर रोड सेक्टर B के इंचार्ज मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब। और मेरे साथ इस तरफ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के सदर मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में एक तवील अरसे से दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना सज्जाद हुसैन कादरी साहब। और आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामाबाद के मारूफ सना खान, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नात की दुनिया में बड़ा खूबसूरत नाम जनाब डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ मदाह रसूल जनाब मोहतरम कारी ताहिर महमूद ताहिरी साहब आप तशरीफ़ रखते हैं। मैं तमामी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात आप तमामी अहबाब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करते जाएँ ताकि आज का ये खूबसूरत मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों के ज़रिए, आपकी इस काविश के ज़रिए जो अहबाब कमेंट्स में अपना जो है वो मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं वो ज़रूर अपने नाम के साथ वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि बाज़ औक़ात कमेंट्स निकल जाते हैं गुफ्तगू के दौरान और आप जो है वो नज़र से नहीं गुजरते, इसलिए थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद अगर किसी का नाम रह जाए, किसी का कोई पैगाम रह जाए तो वो दोबारा रिपीट करता रहे ताकि उसका नाम ले लिया जाए या कोई पैगाम आपकी तरफ से हो तो वो भी उसका जिक्र यहाँ पे कर दिया जाए। तो हर रोज़ की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब से कि आप अपने खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला से आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमाते हैं।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं पीएसटी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता सालों की तरह खूबसूरत ट्रांसमिशन अल्लाह ताला आपकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। हमद के ऐसे इब्तिदा करना, हमद के ऐसे इब्तिदा करना, हमद की इब्तिदा करना, अश्क को शामिले दुआ करना, अश्क को शामिले दुआ करना, अश्क को शामिले दुआ करना, काम अपने मांगना उससे, काम अपना मांगना उससे, काम खालिक का है अता करना, काम खालिक का है अता करना, और वो ही हाजत रवा है बंदों का, वो ही हाजत रवा है बंदों का, उसके दर पर ही तुम सदा करना, उसके दर पर ही तुम सदा करना, उसके दर पर ही तुम सदा करना। कौन सुनता, कौन सुनता है उसके सिवा, कोई सुनता नहीं है उसके सिवा, कोई सुनता नहीं है उसके सिवा,
ज़ाते बारी से इल्तिजा करना, ज़ाते बारी से इल्तिजा करना, ज़ाते बारी से इल्तिजा करना। और उसकी कुदरत के सब करिश्मे उसकी उसकी कुदरत सब करिश्मे हैं, जिंदगी देना और फना करना, जिंदगी देना और फना करना, जिंदगी देना और फना करना। कोई हाफिज नहीं है उसे के सिवा, काम खालिक का है अता करना, हम्द की ऐसे इब्तिदा करना, अश्क को शामिल दुआ बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब हमदे बारी ताला और बड़े खूबसूरत अंदाज में जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज में मजीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से कि सब के नाम लेना भी मुश्किल है। बहुत सारे कमेंट्स जो है वो गुजर भी गए। हज़रत क़िबला पीर तरीक़त हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हज़रत अल्लामा पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। सब दोस्तों को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बिलाल फयाज रजा अतारी साहब मुर्गा से, जामिया रियाजुल जन्ना कलर सईदा से दोस्त जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुरम शहजाद अब्बासी साहब, काजी इसरार कुरैशी साहब, मुमताज भाई इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उबैद रजा साहब, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा क़िबला हज़रत अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब, आप अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं और तमाम मेहमानों को सलाम मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। और साथ जो आपने रहनुमाई फरमाई है, आप फरमा रहे हैं कि शुहदाए निश्तर पार की अज़मतों को सलाम और साथ साथ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा अयाम जो है वो ना रह पाए। इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल इसी टाइटल के साथ है। हमने कल का पूरा प्रोग्राम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी अज़मतों को सलाम अकीदत पेश करना है इंशाल्लाह। और क़िबला
अल्लामा काजी खिजर चिश्ती साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नवाज कादरी साहब हमारे पाकिस्तान ग्राफिक्स वाले फैसलाबाद से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं और शोहदाए निश्तर पार्क के लिए खुसूसी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हाशिम भाई अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाअल्लाह साहिबजादा तनवीर अहमद वारसी साहब हमारे अहले सुन्नत के अजीम खतीब हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हैं। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। वारसी साहब बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज वकार अहमद शाकिर साहब, क्या खूबसूरत बात आपने लिखी है। आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सच्चाई इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी क़यादत को शहादत भी अता फरमाई और वो भी 12 रबीउन नूर शरीफ के दिन अता फरमाई और वो भी हालत नमाज के अंदर अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी जमात पर अपने नजरिए पे फख्र है। इस्लामाबाद से हजरत अल्लामा महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लामा काजी खिजर चिश्ती साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा और बड़ी मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। सबको सलाम मोहब्बत, लेकिन वो खुसूसी तौर पे फरमा रहे हैं कि मेरा सलाम किबला असलम ज़ई साहब को पेश फरमाएं। अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। खुरम शहजाद अब्बासी साहब और माशाअल्लाह हाफिज जीशान सुल्तानी साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह साहबजादा उस्मान गुल तारफ साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हाफिज वकार अहमद शाकिर साहब, हाशिम सोमरू साहब और दीगर जितने भी माशाअल्लाह जवेद भट्ट साहब गुजरांवाला से आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। मोहम्मद उबैद रजा साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम कारी सादिक सुलेमानी साहब, जनाब असद महमूद कादरी साहब, मलक बिलाल अवान साहब, मोहम्मद उवैस सुल्तानी साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब, जितने भी हजरात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आगे चूंकि बहुत तवील मौजू है और वक्त काफी गुजर चुका है, थोड़ा सा प्रोग्राम भी आज लेट शुरू हुआ, लेकिन आप हजरात ने हमारे साथ रहना है। आज इंशाल्लाह टाइम को नहीं देखेंगे, सैर हासिल गुफ्तगू होगी। भले आज प्रोग्राम जो है वो 15-20 मिनट आधा घंटा अपने टाइम से ऊपर भी चला गया। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे किबला हजरत अल्लामा मोहम्मद असलम जियाई साहब आपकी खिदमत में कि आप अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे सुनने वालों को अपना खूबसूरत मैसेज कन्वे करें। माह रमजान के हवाले से, आज के इस दिन के हवाले से, 11 अप्रैल शुहदाए निश्तर पार्क के हवाले से जनाब हजरत अल्लामा असलम जियाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वल कमाल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल जमाल वल कमाल व अला अस्हाबिही वल आल, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा तारिक इक़बाल चिश्ती साहब का कि उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफार्म से बहुत सारे मेरी जमात के जय्यद उलमा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इस मुबारक महीने में, इन मुबारक सातों में वो अपनी हाज़िरी भी लगवा रहे हैं और अहले ईमान को भी माज़ूज़ फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और तहरीक को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये माह मुकद्दस इंतहाई पाकीज़ा है और अहले ईमान तो खुश होते हैं कि जब ये रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो अहले ईमान उनकी खुशी की इंतहा के जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में जो सुकून और इत्मीनान होता है वो बाकी अय्याम में नहीं होता। उसकी एक वजह ये है कि अल्लाह तबारका व तआला जल्ला जलालुहु व मनवालुहु वाज़ मशानुहु व तम बुरहानुहु ने जो इसके अंदर रमूज रखे हैं या जो इसके अंदर नेकियां रखी हैं और फिर जो उसका अल्लाह ताला अजर देता है वो कई गुना ज़्यादा देता है। इसलिए अहले ईमान इससे खुश होते हैं और खुश होना चाहिए, इसलिए कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए एक नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं कि मेरा उम्मती किसी सिमत से आ जाए, मेरे रब की बारगाह में पहुंचकर उसकी बख्शिश और नजात का सिलसिला हो जाए।
उसमें इब्तिदा से लेकर आप आखिरी अशरे तक देखें कि पहला अशरा भी रहमत वाला है और वो हमसे जुदा हो रहा है। एक हवाले से दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि रहमतें हमने समेटी हैं और खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने इस रहमत वाले अशरे में रहमतों को समेटा है। और दुख इस बात का है कि हमसे जुदा हो रहा है, लेकिन फिर खुशी हो रही है कि इसके जो दरमियान वाला अशरा वो मगफरत वाला शुरू हो रहा है, उसमें हमारी बख्शिश मगफरत होगी। और फिर तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से निजात का है। आज 11 अप्रैल है, यकीनन वो याद ताज़ा हो रही है, बहुत बड़ा सानिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमारे जो या रसूलुल्लाह कहने वाले और सुन्नी तहरीक के बाकी मिलाद मनाने वाले जिन्होंने अपनी शहादत पेश की है और फिर अल्लाह की इबादत में अल्लाह तबारक व तआला उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो मिशन या रसूलुल्लाह कहने वालों का है, मेरी आज इन मुबारक साथों में ये दिली दुआ है, मालिक हमारे जितने या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं उन्हें नजर बद से महफूज रखे। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि बड़ा दीन इस्लाम के लिए उनका काम है, लेकिन नजर बद की वजह से वो ज़ब्ज़ब का शिकार हैं। और ये दुआ करें, जहाँ माशाअल्लाह बहुत चाहिए उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक साथों की बरकत से अल्लाह सुन्नियों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। और वो जो फ़ज़ा अहले सुन्नत में थी, सुन्नी बहुत बड़ा एक नाम है, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरी दुनिया में, उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी थी कि सुन्नी जिंदा है, अब भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। वही पाकीज़ा ख्यालात हैं। लेकिन ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिरी पैगाम अपने सुनने वालों को देना चाहता हूँ कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की आप इबादत करते हैं, तो मालिक ने हमें पैदा इसीलिए किया है। फरमाया या अय्युहन्नासु बुदू, यहाँ मतलब अवाम लोगों को हुक्म है कि या लोगों अल्लाह की इबादत करो। या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अब उसने तुम्हें पैदा किया है तो उसकी इबादत करो। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुमसे जो पहले लोग थे वो भी तो रब ने ही पैदा किए। अब जो मकसूद है वो क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। और इज्जत वाला वही होता है जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो साहिब तकवा हो। हम इज्जतें ढूंढ रहे हैं मुख्तलिफ सिमतों मुख्तलिफ जेतों की तरफ, वो असल में जो कबाइल थे या मुख्तलिफ जो अल्लाह तबारक व तआला ने बरादरियों की निस्बत दी है, वो पहचान के लिए दी थी। हम किसी और गली की तरफ निकल गए हैं, लेकिन इज्जत उसी की है जो साहिब तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में इबादत बंदी की तौफीक अता फरमाए। मालिक हम सब का ये जहाँ पे अच्छा फरमाए और वो जहाँ पे अच्छा फरमाए। बारे दिगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का और उनके कायदीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु फिद दारैन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, खूबसूरत पैगाम। क़िबला हज़रत अल्लामा मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब, आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। सरज़मीन इस्लामाबाद पर अहले सुन्नत के उरूज के लिए, अहले सुन्नत की जिस अंदाज में दीन इस्लाम की खिदमत आपने फरमाई है, यकीनन एक सिपाही बनकर जमात अहले सुन्नत के अजीम रहनुमा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्कर की तरह आपने अहले सुन्नत के लिए काम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी काविशों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमें भी दीन इस्लाम की सबलंदी के लिए अपने ऐसे का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मुफ्ती ज़ैन शाह साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा गुजरता जा रहा है, तो आप तमामी अहबाब अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें, इसको शेयर भी करते जाएं। हम जल्दी से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अभी उलमा से इंशाल्लाह गुफ्तगू भी करनी है। मैं गुजारिश करूंगा किबला हजरत अल्लामा मौलाना सजाद हुसैन कादरी साहब आपसे कि आप जो है वो हमारे सुनने वालों को बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कब बनी और इसके बनने के मकासद क्या थे, किस तरीके से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है वो मर्ज वजूद में आई, उस पर थोड़ी सी रोशनी अपने मोहब्बत भरे अंदाज में डालेंगे। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हैं हजरत किबला अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब।
नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। इंतहाई मोहब्बत के लायक बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज ताहिर इकबाल चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने मोहब्बत भरी दावत फरमाई, हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आज की इस बज़्म में हम सब की हाजिरी हुई। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तमाम कायदीन और सामीन इकराम को मैं दिल की गहराइयों से आज की इस पाक महफिल में हाजिरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिरादर अकबर ने मुझे हुक्म दिया है आज की इस नशिस्त में बहुत ही प्यारी गुफ्तगू, बहुत ही प्यारा सा मौजू है और मैं अपने लिए ये सादत समझता हूँ कि आज दो हवाले से हमारी इस बज़्म में गुफ्तगू है। साने निश्तर पार्क और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का आगाज। इसमें हमारे कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की यकीनन याद और उनका जिक्र भी आज हमारी इस बज़्म की इस नशिस्त की एक ज़बरदस्त कड़ी होगी। अल्लाह ताला कायदे तहरीक के दराजात को बुलंदी अता फरमाए और जो उन्होंने हमें मिशन सौंपा है अल्लाह ताला हमें उस मिशन पर इसी तरह कारबंद रहने की और मजीद इसको मोहब्बतों के साथ आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी तहरीक दरअसल एक मिशन है। सुन्नी नाम से आप सब जानते हैं, तहरीक एक वलवला है, एक दिल के अंदर जो ख्यालात हैं। अल्लाह ने हमें एक इतना जबरदस्त मसलक अता फरमाया, इतना प्यारा एक तरीका अता फरमाया है। लेकिन इंतहाई पुरफितन दौर था जब हमारी सुन्नी तहरीक का आगाज हो रहा था। 1990 की बात है। उस दिहाई में बिलखसूस शहर कराची के अंदर एक ऐसा सुन्नियों के खिलाफ महाज गरम था कि कोई भी सरेआम या रसूल अल्लाह कहने की जुर्रत करता या उसके मिशन को आगे लेकर चलता कि हम या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। बिलखसूस मिलाद शरीफ के हवाले से, जैसे मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा है, ये आज हम शेर पढ़ते हैं, हमारे उलमा भी पढ़ते हैं, सना खान भी पढ़ते हैं, हम सुनते भी हैं और इससे बड़ी शोहरत भी है। लेकिन दरअसल ये उस तनाजुर में देखा जाए जब ये 1990 की दिहाई थी और शहर कराची था और फिर इस मिशन को लेकर कौन चले थे? जनाबे वाला सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते थे जनाबे वाला, और वो जनाबे वाला में बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को मुखातिब किया करते थे। और आपकी शख्सियत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रखी थी, आपकी आवाज में इतना इखलास था, इतना दर्द था, इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह ताला ने आपके उस मोहब्बत भरे जुमले को पूरी पाकिस्तान की सरजमीन पर फैला दिया। न सिर्फ शहर कराची में बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में आपका पैगाम पहुंच चुका है बिहम्दिल्लाह ताला। 1990 के अंदर इस तहरीक सुन्नी तहरीक का आगाज हुआ और ये उस वक्त हुआ कि जब कराची शहर कराची में बिलखसूस मैं जिक्र कर रहा हूँ चूंकि वहीं से हमारी इस प्यारी तहरीक का आगाज हुआ। तो मसाजिद में जो हमारी अहले सुन्नत की मसाजिद थी, मसाजिद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना भी तार भी मुश्किल हो चुका था। मसाजिद पर कब्जे हो जाते थे और हमारे अहले सुन्नत के अकाबिरीन रोते थे और अकाबिरीन अहले सुन्नत का भी ये हाल था कि बेचारे जिस जगह पर जाते थे बहुत ही मुश्किल हालात में
वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को और इस बात को आगे लेकर चलते थे। इंतहाई मुश्किल हालात थे। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये सच्चा इखलास और ये मोहब्बत भरा अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया। आपने फिर इस काम का आगाज फरमाया और फिर जैसे ही ये काम आगे बढ़ा अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती गई। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद भी हमारे साथ शामिल हाल होती गई। और आज देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मिशन सिर्फ कराची से जो चला था, आज पाकिस्तान के हर शहर के अंदर आपको सुन्नी तहरीक का सिपाही नजर आता है, सुन्नी तहरीक के वर्कर नजर आते हैं, सुन्नी तहरीक के उलमा नजर आते हैं, सुन्नी तहरीक का काम नजर आता है। ये उस अकेले शख्स के इखलास की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तरक्की अता फरमाई है। इस गुफ्तगू को इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद आगे हम वो जिक्र करेंगे कि जब हजरत अल्लामा मौलाना सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस काम को आगे बढ़ाया तो कितनी मुश्किलात पेश आई, और फिर जब साना निश्तर पार्क होता है उस वक्त क्या हुआ, तो फिर आगे बागडोर किसने संभाली। आगे इंशाल्लाह इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। किबला हजरत अल्लामा सज्जाद हुसैन कादरी साहब, आप यकीनन ये एक बहुत लंबी कुर्बानियों की दास्तान है। इसको इतने मुख्तसर वक्त में इसका आता मुश्किल है, लेकिन मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अपने मुख्तसर और जामे अंदाज में, ताकि टाइम भी जो है वो बचा रहे और हमारे सुनने वालों को बहुत मोहब्बत से अहबाब जो है वो आज प्रोग्राम सुन रहे हैं। मरी से PST कोठा शरीफ मरी से अहबाब जो है वो मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल फयाज रजा अतारी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अब मैं हाफिज कारी ताहिर महमूद ताहिरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बरगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएंगे। जनाब हाफिज ताहिर महमूद ताहिरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कब का रुसवा कब का रुसवा कब का रुसवा मेरे आमाल मुझे कर देते। मेरी किस्मत के मिला तुझे सखता पोश मुझे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मैं लब
कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा जानता मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े थका गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। इकबाल मुझको अभी भी महसूस हो रहा है, रोज़े के सामने हूँ, रोज़े के सामने हूँ, और नात पढ़ रहा हूँ, रोज़े के सामने हूँ, और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। माशाल्लाह जनाब कारी ताहिर महमूद ताहिरी साहब अपने मोहब्बत भरे अंदाज में बड़े सोज व गुदाज के साथ हुजूर की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश कर रहे थे। आज का दिन चूंकि खालिसतन शुहदाए निश्तर पार के हवाले से है, तो जितने हमारे सुनने वाले हैं वो भी इस तरफ तवज्जो फरमाएं। मेरे कायद और अमीर शुहदाए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने जब 2001 में मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप शहीद हो गए, तो उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही को संभाला, इस बागडोर को संभाला और इस तरीके से संभाला कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में उन्होंने अहले सुन्नत और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के काम को कराची से लेकर खैबर तक जिंदा फरमा दिया।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा कमाल का काम का मलका अता फरमाया था। एक हमारे भाई हैं मोहम्मद उबैद रजा साहब, वो बार बार दुआओं का कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके ऊपर अपना रहम फरमाए, सारे अहबाब के ऊपर अपना खास करम फरमाए। अभी आप हम भी जो स्टूडियो में बैठे हैं हम भी सुनेंगे, आप अहबाब भी जो है वो समात करें। मैं अपने नदीम भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं 786 साउंड सिस्टम, उनसे गुजारिश करूंगा कि अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आप जो है वो PST का तराना जो खालिस्तान अब्बास भाई को सलाम अकीदत जिसमें पेश किया गया है वो आप जो है वो प्ले करेंगे। हमारे जो सुनने वाले हैं लाइव प्रोग्राम वो भी सुने, अपनी मोहब्बत से साथ साथ कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। जो स्टूडियो में हजरात बैठे हैं हम भी सुनते हैं और अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार जो है वो शुहदाए निश्तर पार्क और बिलखसूस मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से करते हैं। अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास अब्बास तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम। मेरी वफा गई सारी अब्बास तेरे नाम, मेरी वफा गई सारी अब्बास तेरे नाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम। आगती सलीम तुझ पर बरसे खुदा की रहमतें, आगती सलीम तुझ पर बरसे खुदा की रहमतें, कायद सलीम तुझ पर बरसे खुदा की रहमत, कायद सलीम तुझ पर बरसे खुदा की रहमत। दिया तूने ये इनाम अब्बास तुझे सलाम, दिया तूने ये इनाम अब्बास तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम। मेरी वफा गई सारी अब्बास तेरे नाम, मेरी वफा गई सारी अब्बास तेरे नाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम। सरकार के करम से फिक्रे रजा को तुमने, सरकार के करम से फिक्रे रजा को तुमने, सरकार के करम से फिक्रे रजा को तुमने, सरकार के करम से फिक्रे रजा को तुमने। किया चारों जानिब आम अब्बास तुझे सलाम, किया चारों जानिब आम अब्बास तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम। मेरी वफा गई सारी अब्बास तेरे नाम, मेरी वफा गई सारी अब्बास तेरे नाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम, अब्बास 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 तुझे सलाम। तेरे बगैर लहू से है अगले सुन्नत जागे, तेरे बगैर लहू से। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके और तमाम शुहदाए निश्तर पार्क के दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं अपने सुनने वालों को ये बताता चलूँ
कि ये मेरे वो कायद थे जो हकीकतन शहादत के जज्बे से सरशार थे। और ये 12 रबीउल नूर शरीफ को ये सानिया पेश आया 2006 में। उससे कबल सफ़र के महीने में 25 सफ़र में योम आला हजरत पर आप खिताब फरमा रहे थे, और दौरान खिताब आज भी सोशल मीडिया पर वो खिताब मौजूद है। रो रो कर आप शहादत की दुआ मांग रहे थे, और साथ जितने खिताब सुनने वाले हैं उन सबको कह रहे थे कि आप इस पर आमीन कहें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी शुहदा की उस लिस्ट में शामिल कर ले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ऐसी को कबूलियत की घड़ियां थी। और फिर सच्चाई का आलम देखें, आज लोग मरते हैं, बिस्तर पे भी मौत आती है तो शक्लें बिगड़ जाती हैं, शक्लें नहीं पहचानी जाती। बाज़ औक़ात तो ऐसे मरते हैं कि उन्हें उनके घर वाले जो है वो नाड़ों से आके पहचानते हैं, जो उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की गुस्ताखियों में गुजारी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वो शुहदा थे, मेरे अब्बास कादरी शहीद के सिर्फ गोलियां नहीं लगी बल्कि बम ब्लास्ट होता है, लोगों के जो है वो जिस्म के टुकड़े नहीं मिलते। बम ब्लास्ट में हालत नमाज में शहादत होती है। और फिर तारीख आज भी सोशल मीडिया पे आप देखें, निश्तर पार्क के लिख के, आप सानिया का लिख के चेक करें कि ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे वाकयातन हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गए। निश्तर पार्क के उन शुहदा, एक एक शहीद का चेहरा ऐसे कब्र तक उतारने तक उनके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उनकी मंजिल अता फरमा दी। यकीनन ये आज लोग हमें आज बताते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा, हम तो कहते हैं हमारा ये पैगाम है कि सुन्नी तहरीक वालों को क्या कोई बताएगा कि ये नारा, इसकी अहमियत क्या है। हमने तो इस नारे के लिए 600 से ज्यादा जनाजे पढ़े हैं। मेरे कायद मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सीने पे गोलियां खाकर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है। और मेरे कायदीन ने निश्तर पार्क के अंदर हालत नमाज में शहादत का जाम नोश करके लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है। मेरी जमात के शुहदा ने अपनी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सीने पर गोलियां खाकर शहादत का जाम नोश किया और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे को बुलंद किया। मेरे कारकुनान ने, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने, मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन के सिपाहियों ने, कायदे तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन के सिपाहियों ने अपनी जात के लिए ये जो 600 जनाजे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने पढ़े हैं, जिसमें से 63 जनाजे फकत हमने निश्तर पार के उस स्टेज से उठाए, पूरी क़यादत समेत। किसी एक कारकुन का भी कोई जाती मसला नहीं था, किसी एक कारकुन ने भी अपनी जाती अना के लिए जाने पेश नहीं की। अहले सुन्नत याद रखो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की शहादतें, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कुर्बानियां, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ये शहादतों के जो जाम हैं, ये फकत नामूस रिसालत के लिए, फकत अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फकत अहले सुन्नत की बका, सलामती और उरूज के लिए, अहले सुन्नत की मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जाने पेश की हैं। और उस मिशन से आज तक भी पीछे नहीं हटे। हम आज भी अपने सरों पे कफन बांधे अपने मसलक के उरूज के लिए, अपने मसलक की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल के अंदर हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को क़यामत की सुबह तक आने वाली नस्लों के अंदर भी हमने ये पैगाम छोड़ के जाना है कि जब बंदा हुजूर के दीन पे मर मिटता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसी बका अता फरमाता है। आज ये अख्तर चिश्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें क्या रिश्ता है इनका मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से। हमारा क्या रिश्ता है? खूनी को रिश्ता है मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से, लेकिन आज उनका नाम आने से आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आज दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है। तो इसकी वजह यह है कि ये मेरे रब की तक़सीम है, जो हुजूर के नाम पे मिट जाता है फिर मेरा रब क़यामत की सुबह तक उसे जिंदा फरमा देता है। इसी बात पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा। सदर मोहतरम किबला हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान निजामी साहब आप मजीद जो है वो बताएंगे कि मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सलीम भाई की शहादत के बाद आपने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही के इस मिशन को संभाला तो आपने किस अंदाज में अपनी दीनी खिदमात को पेश किया। जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान निजामी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ PST मीडिया सेल की पूरी टीम,
जो हर साल की तरह इस मर्तबा भी इतना प्यारा प्रोग्राम वो खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। यकीनन आज का 11 अप्रैल का दिन वो एक लिहाज से बड़ी अजमत वाला दिन कि जिस दिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल किया और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत को, पूरी क़यादत को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए उन्हें अजीम शहादत के मनसब पे रब्बे जुल जलाल ने उन्हें वो मनसब अता किया। सामीन मुहतरम, ये अजीम क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की और बिलखुसूस जनाब मोहतरम अब्बास भाई, जिन्होंने 2001 में मोहतरम कायद और बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की बागडोर को संभाला और इस क़यादत को संभालते हुए इसको अपने कायद की अमानत समझते हुए बड़े मुत्तकी और परहेजगारी के अंदाज में और इतने दलेराना अंदाज में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के निज़ाम को चलाया। आपका तकवा, आपकी सुन्नतों पे अमल और आपकी जिंदगी का अंदाज और आपके लिबास और आपका इमामा और आपका खूबसूरत चेहरा और आपकी वो खूबसूरत सुन्नत वाली दाढ़ी और आपका बोलना इतना दिलेराना अंदाज के उसकी मिसाल नहीं मिलती और कोई ऐसा कायद दोबारा नसीब भी नहीं हो सकता और वो खला भी पुर नहीं हो सकता जैसा कायद सुन्नी तहरीक को अल्लाह तबारक व तआला ने अब्बास भाई की सूरत में अता किया था। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत अल्लाह ताला ने अब्बास भाई की सूरत में हमें अता की और आपका इतना दलेराना अंदाज और बोलने का फिर इतना प्यारा अंदाज और हर वक्त वो शहादत की तमन्ना लेकर निकलना और हर वक्त शहादत की दुआएं करना, ये इतना प्यारा अंदाज आपका। और आपने जो ही तहरीक के निज़ाम को संभाला और आप क़यादत को आपने संभाला तो थोड़े से अरसे में 2001 से लेकर 2006 तक इस 5 साल की मुद्दत में आपने कराची से खैबर तक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का डंका बजाया और आपने बदअकीदा लोगों को, बदमज़हब लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जिसको तुम हर वक्त खत्म करने की सोचते हो और तुमने बानी तहरीक को इसलिए फकत शहीद किया कि सुन्नी तहरीक खत्म हो जाए, सुन्नी तहरीक का नजरिया खत्म हो जाए, सुन्नी तहरीक का नजरिया मिट जाए। सुन्नी तहरीक का नजरिया पहले से ज्यादा ताकतवर सूरत में तुम्हारे सामने मौजूद है। तो ये अंदाज और ये जो दलेराना अंदाज था ये अब्बास भाई का ही हो सकता है और कोई ऐसा कायद शायद ही कोई किसी को नसीब हो। तो इतना दलेराना अंदाज में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का काम और हर वक्त दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े रहे और शहादत की तमन्ना लेकर निकलते थे, कफन पहन के निकलते थे, जान अपनी हथेली पर लेके निकलते थे। तो ये जो है ना अल्लाह ताला ने ये मनसब अब्बास भाई को अता किया था। ऐसा कोई दुनिया में और कोई लीडर किसी को नसीब नहीं हो सकता। ये लीडर नेमत के तौर पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को अता किया था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज में सदर मोहतरम सदर रावलपिंडी अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की उन खिदमात का जिक्र फरमा रहे थे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक बड़े नेक मिशन का नाम है और ये फरमान भी मेरे कायद मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का था। आप फरमाते थे कि सुन्नी तहरीक एक नजरिए का नाम है और शख्सियात खत्म हो जाती हैं, नजरिया हमेशा सलामत रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े तूफान आए, आज तो लोगों को सिर्फ कांटा चुभता है तो लोग रास्ते तब्दील कर देते हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तो अल्हम्दुलिल्लाह 600 जनाजे पढ़ के 2 क़यादतों को कुर्बान करके सैकड़ों FIR अपने ऊपर कटवा कर नामूस रिसालत के इस मिशन से आज भी पीछे नहीं हटी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से, चूंकि ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, रिकॉर्डिंग पे मौजूद होगा, मैं ये बतौर चैलेंज ये बात कह रहा हूँ कि लोग अपने नजरिए से हट जाते हैं।
अपने मकासद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने बड़े बड़े लोगों ने मफाद हमारे सामने रखे, बड़ी बड़ी जो है वो हमें आफरी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायदीन, ये शुहदा का मिशन है, ये शुहदा के खून का सदका है कि आज तक कोई जमात, कोई जो है वो डॉलर, कोई रुपया, कोई ऐसी दौलत दुनिया की नहीं आ सकी जिसने सन 1990 से लेकर आज 2022 की माह रमजान की इस रात तक जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के किसी एक कारकुन के नजरिए को भी खरीद लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कौन सा वो जुल्म और सितम है जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनों पे नहीं किया गया। जेलों में डाला गया, ड्रिल मशीनों से सुराख तक किए गए और कहा गया कि सिर्फ इतना कह दें कि तुम्हारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से ताल्लुक नहीं है। आज बड़े बड़े लोग अपने मिशन से फिर गए, लेकिन मेरे कायद की वो तरबियत थी कि मेरे एक कारकुन ने भी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के एक कारकुन का भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि उसने दुनिया की इन जुल्मों के सामने जो है वो अपने नजरिए को जो है वो शर्मिंदा कर दिया हो, बल्कि सर उठाकर एक एक कारकुन ने कहा कि जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन कब्र में भी जाएंगे तो सुन्नी तहरीक के परचम के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। और यही मिशन है। आइए मैं अपने सुनने वालों को ये पैगाम देता हूं कि याद रखें, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ही अहले सुन्नत की हुकूक की जामन है। आज भी अगर आप चाहते हैं मुस्तकबिल में आने वाली अहले सुन्नत की मुश्किलात के हल के लिए, तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को मजबूत करें, कारकुन अपने हिस्से का काम करें। ये जो दुनिया के मामलात हैं ये चलते रहते हैं, आप बढ़ते जाएं अपने मिशन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। इंशाअल्लाह ये शुहदा का मिशन है, आप काम करें तो सही, आप मैदान में आए तो सही, फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैसी गैबी मदद आती है। जनाब डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब, आप इस माहौल में आपकी मोहब्बत भरी आवाज में हुजूर की बारगाह में नाशिफ सुनते हैं। इस दौरान जितने भी अहबाब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, आज चूंकि मौजू ऐसा है जो है वो सबके बार बार नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम सब आज मिलकर जो है वो शुहदा की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें हम देख भी रहे हैं, माशाअल्लाह आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो इस नजरिए से प्यार करते हैं, इस मिशन से प्यार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी आपको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। डॉक्टर अख्तर अली जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अबरार तुम्हारा वो हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा के अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा के अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। अल्लाह ने बनाया तुम्हें कौनैन का हाकिम। अल्लाह ने
और रखा लक़ब अहमद मुख्तार तुम्हारा, और रखा लक़ब अहमद मुख्तार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, क्योंकि अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, क्योंकि अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। उस बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, उस बेहद ने उस बेहद ने बेहद ने अजब काम किया हद कर दी। मेरी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा और खुद को दिखाने के लिए मेरे सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। खुद तो पर्दे में रहा और खुद को दिखाने के लिए मेरे सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। तो क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, क्योंकि अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, क्योंकि अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। सब बिगड़े हुए काम संभल जाए उसी दम, सब बिगड़े हुए काम संभल जाए उसी दम। बस दिल से कर कोई नाम जो ले सरकार तुम्हारा, दिल से कर कोई नाम जो ले सरकार तुम्हारा चिश्ती साहब माशाल्लाह, लुत्फ आ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। बहुत खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। मैं किबला हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब
आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नजरिए के हवाले से मजीद अपने मोहब्बत भरे अंदाज में आप हमारे सुनने वालों को पैगाम देते हैं। अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी। माशाल्लाह जी, मैं उन तमाम शुहदाए की खिदमत में सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इस माह मुबारक की बरकत से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तमाम सुनने वालों की खिदमत में एक पैगाम है कि पाकिस्तान सुन्नी तारीख एक नजरिए का नाम है। पाकिस्तान सुन्नी तारीख आला हजरत की फिक्र का नाम है। पाकिस्तान सुन्नी तारीख इश्क मुस्तफ़ा का एक नाम है। पाकिस्तान सुन्नी तारीख ये वो वाहिद नजरिया है, वो वाहिद जमात है जिसने अपना तन मन धन सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि कुर्बान करके भी दिखा दिया और आने वालों को बता दिया कि अरे यहां तो अगर एक ही क़यादत चली जाए तो पार्टियां खत्म हो जाती हैं, एक शख्स चला जाए तो पार्टी जीरो हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तारीख को अल्लाह ने वो एजाज दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तवानी, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जतें अता फरमाई है कि पूरी की पूरी क़यादत खत्म हो गई। लोग सोच रहे थे कि अब सुन्नी तारीख खत्म हो गई, लेकिन उनको शायद ये याद न था कि ये वो कहते हैं ना, मिटते हैं मिट जाएंगे सब अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो ये पाकिस्तान सुन्नी तारीख हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क मुस्तफ़ा की शमा लेकर जब मेरे कायदे मोहतरम अब्दुल मौला मोहम्मद सलीम शहीद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसा मिशन लेकर निकले थे, एक ऐसी नीयत लेकर निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इखलास के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी, उनके इखलास और मोहब्बत के अंदर अल्लाह ने इतनी तवानाई रखी कि इंशाअल्लाह ये सुबह तक क़यामत तक इंशाअल्लाह ये नजरिया कायम दायम रहेगा। और मैं यही अक्सर कहा करता हूँ कि जो भी अल हजरत की फिक्र लेकर आगे आ रहा है, पाकिस्तान सुन्नी तारीख उनको भी अपना कायद मानती है। पाकिस्तान सुन्नी तारीख की क़यादत को ये एजाज हासिल है। लोग तो अपनी कुर्सियां बचाने के लिए जो है वो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान सुन्नी तारीख की क़यादत को अल्लाह ने ये एजाज दिया है कि अपना सब कुछ, अपनी अना सब कुछ मिटाकर अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए अपनी कुर्बानियां पेश कर देते हैं और अपने सर की दस्तार उतार कर आगे रख देते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत का इत्तेहाद इस जगह पे इकट्ठा हो सकता है इस मामले में, तो हम हाजिर हैं। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि जितने भी अहले सुन्नत के जितने भी मामलात हैं, अहले सुन्नत के जितने भी प्रोग्राम हैं, और ये मैं कहा करता हूँ कि जितने भी इत्तेजाजी मुजारे जो भी मामलात हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान सुन्नी तारीख की दी है। और पाकिस्तान सुन्नी तारीख ने ये नहीं देखा कि ये काल किसने दी है, ये नहीं देखा कि इसको लीड कौन कर रहा है, उन्होंने सिर्फ यही देखा है कि हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले और हैं ये हजूर की इज्जत पे बहर निकलने वाले। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैजाबाद का धरना हो या जहां भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले गोली खाने वाला ही पाकिस्तान सुन्नी तारीख के थे। और ये पाकिस्तान सुन्नी तारीख अपने उलमा के लिए कुर्बानियां दे रही है और इंशाअल्लाह सलीम शहीद कादरी का ये मिशन है कि हमारे सुन्नत के कास्ट के लिए अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे। और मैं तमाम सुनने वालों की खिदमत में यही कहता हूं कि आओ इस सुन्नी तारीख के दस्ते बाजू बन जाओ और इश्क मुस्तफ़ा की शमा को लेकर घर घर, गली गली, नगर नगर, शहर शहर इसको पहुंचाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा कि सलीम शहीद कादरी रहमतुल्लाह ताला का अलैहि मिशन जो है वो इंशाअल्लाह कोने कोने पे पहुंचेगा। अल्लाह सब का हामी और नासिर हो।
माशाल्लाह हमारे ज़िले रहनुमा क़िबला हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में हमारे सुनने वालों को खूबसूरत मैसेज दे रहे थे। यकीनन जिस तरह क़िबला अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब बयान फरमा रहे थे कि उस दौर के अंदर जब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का क़याम अमल में लाया गया, जिस तरह उस दौर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत थी, बहुत सारे लोग आज लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं जी अब सुन्नी तहरीक की जरूरत नहीं है जी, अब आप छोड़ें। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत सन 1990 में जिस शिद्दत के साथ थी आज भी उसी शिद्दत के साथ है। आज भी अहले सुन्नत की सलामती के लिए, अहले सुन्नत की बका के लिए और बिलखसूस इस दौर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत इसलिए है कि आज चारों अतराफ से अहले सुन्नत पे यलगार है। लोग अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर अहले सुन्नत की सफ़ों में दाखिल हो गए हैं और अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात पे हमलावर हैं। इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फिक्रे आला हजरत की पासबान जमात है और अपने इस मिशन की बका के लिए, फिक्रे आला हजरत के परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरगर्म अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आप चाहते हैं, हम जरूर अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी जमात हैं, लेकिन हमारी बुनियाद एक नजरिया है। उस हमने सियासत करनी है तो वो भी अपने नजरिए के लिए करनी है, ये नहीं कि सियासत के लिए अपने नजरिए को बेच दें। आज लोगों ने सियासत की है लेकिन सियासत के नाम पर अपने नजरिए को बेच दिया है। आज उन्होंने हलाल और हराम को मिक्स कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फख्र है कि आज भी अपने उस सच्चे नजरिए पे खालिसतन अगर कोई जमात कायम है तो वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है। आइए दौरे हाजिर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दस्तो बाजू बन के मैं हम तमाम नजरियाती लोगों को जो फिक्र आला हजरत के अमीन हैं, जो एक नजरिया, एक सोच और एक फिक्र रखने वाले हैं, उनको दावत फिक्र दूंगा कि आज भी जरूरत है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की। इसे मजबूत करें, उलमा हमारी सरपरस्ती करें, बुजुर्ग हमारे लिए दुआएं करें और हमारे नौजवान अपना अमली किरदार पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का दस्तो बाजू बन के, ताकि आला हजरत की फिक्र को परवान चढ़ाया जाए और ये जो अहले सुन्नत पे चारों अतराफ से जलगार है इसका रास्ता रोका जाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत कल भी थी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत आज भी है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत कल आने वाले कल के अंदर भी इसी शिद्दत के साथ होगी। बस आने वाली नस्लों के लिए हमने काम करके छोड़ के जाना है ताकि वो दुआएं दें कि हमारे बड़ों ने इस नजरिए के लिए काम किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन शुहदाए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत सारे अहबाब मोहब्बतों का भी इजहार कर रहे हैं और साथ साथ दुआओं का भी कह रहे हैं। जनाब बिलाल अतारी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वालिदैन की कामिल बख्शिश फरमाए। हाफिज वकार शाकिर साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वालिदैन को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। जनाब मैं अब गुजारिश करूंगा हाशिम शेर साहब जो हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े दरीना साथी हैं रावलपिंडी के, कि अपने मुख्तसर से अंदाज में आप जो है वो आज की इस नशिस्त में जो शुहदाए निश्तर पार को खराज तहसीन पेश करने के लिए बैठे हैं, जो है वो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। तहर भाई बहुत शुक्रिया। मैं पूरी टीम को, PST मीडिया सेल को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही प्यारे अंदाज में प्रोग्राम को चला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना है और इंशाअल्लाह मरते दम तक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ हम रहेंगे। बहुत से लोगों ने कोशिशें की हैं कि सुन्नी तहरीक से निकलकर हम दूसरी जानिब चले जाएं, लेकिन वो नाकाम रहे। इंशाअल्लाह नाकाम रहेंगे, क्योंकि जैसे शौकत नक्शबंदी साहब फरमा रहे थे कि ये नजरिए का नाम है। नजरिए से निकलकर कभी कोई शख्सियत की तरफ नहीं जाता। हम इंशाअल्लाह नजरिए में रहेंगे, शख्सियत को हमारी तरफ आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं सुनने वालों को ये गुजारिश करूंगा कि आए सुन्नी तहरीक का साथ दें, सुन्नी तहरीक के साथ काम करें। इंशाअल्लाह आपको सुन्नी तहरीक में काम करने का मजा आएगा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत पैगाम। ये मैंने एक जगह बैठा था, मैंने दोस्तों से कहा कि सुन्नी तहरीक ने ये हजरत 32 सालों का सफर तय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सफर में बड़े बड़े तूफान आए। जिस जमात का पहला कायद और कायद भी सलीम कादरी जैसा हो, जब उसका जो है वो जनाजा उठ जाए
और फिर निश्तर पार के अंदर जब पूरी क़यादत ही कुर्बान हो जाए, दुश्मन ने समझा कि शायद आज तो सुन्नी तहरीक मिट जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे कायदीन फरमाते थे कि सुन्नी तहरीक मिटने के लिए नहीं है, सुन्नी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बातिल नजरियों को मिटाने के लिए बनाई गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद की शहादत के बाद, कायदीन की शहादत के बाद फिर जर्नैल अहले सुन्नत, सफीर अमन, इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खालिसतन इस नजरिए के लिए, मसलक के लिए, दीन के लिए वक्फ कर दी, आपने इस मिशन को संभाला और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत नजरिया लेकर आगे बढ़ रही है। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब, जो कि हमारे जो है वो सेक्टर इंचार्ज हैं, आपसे कि बातें तो बहुत सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह शुहदाए निश्तर पार के हवाले से भी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो मकासद हैं, जिन मकासद पे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है वो मर्ज वजूद में आई, मुख्तसरन जो है वो उनको बयान फरमाते हैं अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। सबसे पहले मैं पीएसटी मीडिया सेल की रावलपिंडी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है। 1990 के अंदर, उससे कबल जिस वक़्त अहले सुन्नत की मसाजिद पे गैर मज़हब लोग कब्ज़े कर रहे थे और अहले सुन्नत की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा था, मज़ारात औलिया की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा था, हर तरफ दहशत गर्दी फैली हुई थी, उस वक़्त एक मर्द मुजाहिद उठता है। वो मर्द मुजाहिद कि मैं अगर ये भी यहाँ पे कह दूँ तो इसमें कोई हरज नहीं, कि जिस मर्द मुजाहिद ने अहले सुन्नत की इस अजीम तरीक पाकिस्तान सुन्नी तरीक की बुनियाद रखी, और मैं अगर यहाँ पे ये कह दूँ आज जितनी भी अहले सुन्नत की तंजीमें हैं इस सदी के अंदर, अहले सुन्नत की जितनी भी तंजीमात हैं उसकी रगों में सलीम कादरी का खून शामिल है, उसकी बुनियादों में अब्बास कादरी शहीद का खून शामिल है। आज जो लोग बताते हैं कि लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा और ये सारा कुछ, ये तो उसको बताए ना जिसे ना पता हो। हमारी तो क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं और मकासद देखे कितने पाक हैं। इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए ये तरीक बनाई है, इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए इस तरीक को बनाया गया है। और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, आप जानते हैं नाज़रीन के हर मौके पे, चाहे जिस तरह अलामा साहब फरमा रहे थे फैजाबाद की धरती हो, चाहे डी चौक की धरती हो, चाहे मुल्क का कोई भी कोना हो, पाकिस्तान सुन्नी तरीक कि ये मकासद में ये बात आती है, ये मकसद है कि सफ़े अव्वल का किरदार खत्म नबूवत में नजर करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मसला हो, तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात औलिया का मसला हो, तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद अहले सुन्नत का मसला हो, और ये तो वो मसला है जिसपे बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद अहले सुन्नत के मसले पे। और हमने अपने सुदूर को देखा, चाहे वो रावलपिंडी की धरती के सदर हो, चाहे कराची डिवीजन के धरती के सदर हो, कारकुन तो भाई कारकुन रहा, लेकिन जब किसी भी मुल्क के कोने में किसी मस्जिद का मसला बनता है, उसकी हिफाजत के लिए हमारे सुन्नी तरीक के जिम्मेदारान सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। तो ये पाकिस्तान सुन्नी तरीक को ये गुट्ठी में मिला है, ये पाकिस्तान सुन्नी तरीक कोई आम तरीक नहीं है। इसने ये सारे जो मकासद जिस बुनियाद पे सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तरीक बनाई थी, इन मकासद पे आज हमारा हर कारकुन उस मंशूर के साथ, उस मकसद के साथ, दुश्मनों के साथ लड़ते हुए नजर आता है। और जिस वक्त सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप शहीद होते हैं, जैसे ताहिर भाई फरमा रहे थे, लोगों ने सोचा अब सुन्नी तरीक खत्म हो जाएगी, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर लोगों ने देखा एक मर्द मुजाहिद उठता है, वही जज्बा, वही अंदाज, वही वलवला, और सोच क्या है, फिक्र क्या है कि नामूसे नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे, जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। और अब्बास कादरी ने वही फिर हमें जज्बा दिया कि ये मसला है जब ईमान का, फिर खतरा क्या जिस्मो जा का, इस मसले को जो छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। और आज हमारे हर कारकुन के दिल में ये दर्द है कि गुस्ताख नबी का चलता फिरे, क्यों आशिक दिल में जलता फिरे, गुस्ताख को आग लगाकर ही सीने की आग बुझाएं, गुस्ताख को आग लगाकर ही सीने की आग बुझाएंगे। आज मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म से यही पैगाम दूंगा, सुनियो,
हाथ में हाथ दो और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का साथ दो। मेरे कायद का बड़ा खूबसूरत जुमला इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब फरमाते हैं, हम कूफी नहीं है, हम कूफी नहीं है, कर भलाई है कर भलाई। हम जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। ये मेरे कायद ने हमें बहुत पाक मिशन हमें सिखाया है, बहुत अच्छा हमें ये नजरिया दिया है। तो सुन्नियों हाथ में हाथ दो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का साथ दो। अगर आज इस जमात के दस्तोबाजू नहीं बनेंगे तो फिर कल तरसेंगे। आज भी जिस वक्त भी अहले सुन्नत पे मुश्किल कड़ी आती है, अपने तो अपने रहे भाई, गैरों की भी नजर सरवत एजाज कादरी पे होती है। अपने तो अपने भी रहे, गैर भी ये सोशल मीडिया पे बात फैला रहे होते हैं कि सरवत भाई कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो मुश्किल वक्त आने से पहले ही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का साथ दें। अल्लाह ताला हम सब माशाल्लाह, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। जर्नैल अहले सुन्नत, और सिर्फ नाम के साथ जर्नैल अहले सुन्नत लिखने से कोई जर्नैल नहीं बनता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार से जर्नैल बनना पड़ता है। और मेरे कायद सरवत एजाज कादरी हकीकत में जर्नैल अहले सुन्नत हैं, जिन्होंने जो है वो एक ही दर्स जो मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का था, उन्होंने वही दर्स अपने कारकुनान को दिया। और वो क्या था, आपने फरमाया कि हमने कभी, अब हमारे पास जब कोई मसला आता है तो हम ये नहीं देखते कि ये बंदा सुन्नी तहरीक का है या किस जमात का है। वो कहते हैं हम सिर्फ एक ही नाम पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह कहने वाला है, तो बस उसके लिए फिर हमारी जान हाजिर है, हमारा माल हाजिर है, हमारा तन मन धन उसके लिए कुर्बान है। यही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जज्बा है। आज अपनों ने इतनी जलगारें की सुन्नी तहरीक पर, लेकिन फिर भी हमें जो है वो प्यार का ही दर्स दिया गया, इसलिए कि हकीकत में जो जर्नैल का किरदार होता है वो मेरे कायद इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब निभा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका साया मोहब्बत हमारे सरों पर सलामत रखे। हमारे सेक्टर इंचार्ज बैरिया टाउन जनाब असद महमूद कादरी साहब, आपकी खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने खूबसूरत अल्फाज में आज हमारे सुनने वालों को इस खूबसूरत मौका पर अपना पैगाम मोहब्बत इरशाद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर इकबाल चिश्ती साहब, आपको और आपकी पूरी टीम और पीएसटी मीडिया सेल की पूरी टीम को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस पे आकर वो अवाम अहले सुन्नत की सही मानों में तर्जुमानी कर सकें। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नजरिए के हवाले से मोहतरम जनाब अल्लामा शौकत नक्शबंदी साहब ने भी बात की, इसमें चंद जुमले मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उस नजरिए, उस मिशन का नाम है जो आज से 30-32 साल पहले हमें कायद-ओ-बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया। और आज भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इसी नजरिए पे गामजन रहकर इस्लाम की, पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक पुरखलूस जद्दोजहद और नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों की एक इबारत है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का डट कर मुकाबला किया। मामला खत्म नबूवत का हो या अकीदा खत्म नबूवत का हो या ताक़ूस नामूस रिसालत का हो, मामला नामूस सहाबा व अहले बैत का हो, मामला बैरूनी मुदाखलत का हो, मामला दहशतगर्दी का हो, बेरोजगारी का हो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने हर मामले को इल्मी, अमली और कानूनी आईनी तरीके से हल किया और मुकाबला किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शहादतों की वो अजीम दास्तान है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शहादतों की वो अजीम दास्तान है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कायदीन ने कभी भी नजरियात पर समझौता नहीं किया। सरबराह से लेकर जिम्मेदारान तक और जिम्मेदारान से लेकर कारकुनान तक कभी भी हर सिपाही ने अपने मकसद के असूल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना किया। और इसी नेक मिशन के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की दो क़यादतों ने और सैकड़ों जिम्मेदारान और कारकुनान ने इसी मिशन के लिए शहादत नोश फरमाई। और आखिर में चंद अशार के साथ, क्योंकि कल 11 अप्रैल थी
साने नश्तर पार के हवाले से दो चार अशार मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि हर दौर में कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत की खातिर वक्त की हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है और जनूने गर्दिशे रुख का मुंह मोड़ देते हैं, जनूने गर्दिशे रुख का मुंह मोड़ देते हैं। हम वो सुन्नी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे नबी को तौहीन की नजर से ना देखो, मेरे नबी को तौहीन की नजर से ना देखो, जमाना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। माशाल्लाह, असद महमूद कादरी साहब सेक्टर इंचार्ज बैरिया टाउन अपनी मोहब्बत भरे जो है वो जुमलों से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जी अहबाब का। अल्लाह रब्बुल आलमीन माशाल्लाह आज अहबाब तसलसल से हमारे साथ रहे, अपनी मोहब्बतें निछावर करते रहे। वक्त चूँकि बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और मैं साथ साथ ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत ने इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए हर दौर में अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। अहले सुन्नत के लिए जब से सुन्नी तहरीक बनी है, मेरे कायद मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर जिस दौर में भी अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना, सबसे ज्यादा कुर्बानियां, सबसे ज्यादा अपने कारकुनान, अपने दफातर, अपना वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने पेश किया। इस इत्तेहाद के लिए मेरे कायद ने, तारीख ने यह मंजर देखा कि जब रावलपिंडी की धरती पर लाखों का मजमा था एक बड़े अजीम मौके पर, उस वक्त मेरे कायद ने अपने सर से इमामा शरीफ उतार कर अपने बुजुर्गों के कदमों में रखा कि खुदारा आज वक्त है कि अहले सुन्नत के लिए जमा हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती कि आज तक अहले सुन्नत की सफ़ों में इत्तेहाद कायम नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो लोग सोलो फ्लाइट के कायल हैं, समझते हैं कि वो तने तनहा जो है वो किसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, उनके लिए भी खुसूसी पैगाम है। उन कारकुनों के लिए, सुनने वालों के लिए, अहले सुन्नत का दर्द रखने वालों के लिए, याद रखें अगर मंजिल पे पहुंचना है तो उसके लिए इत्तेहाद बहुत ज्यादा जरूरी है। इत्तेहाद के बगैर कोई मंजिल हासिल करना जो है वो इतना आसान नहीं है। आज भी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने हर दौर में अपनी कुर्बानियां पेश की हैं इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी जो है वो प्रैक्टिकल हिस्सा रहा हूं। मेरे लिए एजाज है कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन रहा था, उसके पहले इजलास से लेकर उसके इख्तिताम तक जब वो सारा मामला जो है वो इत्तेहाद टूट गया, दरम बरम हो गया, जो है वो उस वक्त तक मैं साथ रहा, सारे मामलात मेरे सामने हुए। फिर दीगर इत्तेहाद बने, फिर जो है वो गाजी इस्लाम के उस मामले के बाद जो इत्तेहाद बना, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है वो सफ़े अव्वल के अंदर अपने आप को पेश किए हुए थी। और आज भी हमारा ऐलान है कि अगर अहले सुन्नत का कोई भी इत्तेहाद होता है, हम अपनी जात, अपनी अना, अपने सारे मामलात जो है वो पीछे छोड़कर अहले सुन्नत की बका के लिए, उस इत्तेहाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आज भी तैयार हैं। मैं जो है वो जनाब अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त इख्तिताम को पहुंच गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दो जुमले आपसे मजीद जो है वो बात जहां पे उन्होंने छोड़ी थी उसको थोड़ा सा मोहब्बत भरे अंदाज में आगे बढ़ाएं और फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह साना निश्तर पार्क पर आज की बहुत ही प्यारी नशिस्त है। तैर भी मैं आपको, आपकी तमाम पूरी जो काविश है करने वाली टीम है, इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जब सुन्नी तहरीक का आगाज हुआ 1990 में, तो 27 रमजान मुबारक की शब थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे वो कमाल अता फरमाया कि आज अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी तहसील नहीं जहाँ पर सुन्नी तहरीक का काम ना हो रहा हो। तो ये सब हमारे कायदे तहरीक हजरत अल्लामा मौलाना सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के इखलास की वजह से है। फिर मौलाना सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब आप शहीद हो गए, तो आपके जनाजे के मौका पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद था। तो लाखों का मजमा था और उस वक्त कायदीन जो हुक्म देते वो हो सकता था, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला कायदे तहरीक ने ये अपने कारकुनों की तरबियत ही नहीं फरमाई कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इमलाक को, इनकी गाड़ियों को, इनके रोडों को, इनकी किसी भी इमारत को नुकसान पहुंचे। आज तक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। तमाम इदारे इस बात के गवाह हैं कि इन 30-32 सालों में सुन्नी तहरीक ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा हो, या कोई इदारा या कोई तंजीम ये कह सके कि सुन्नी तहरीक
किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाई का हिस्सा रही हो। बिहम्दिल्लाह ताला हम वो लोग हैं कि तकरीबन कायदे तहरीक के दौर में 12 से 14 तंजीमात बनी हैं जिन्होंने सुन्नी तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश की और भरपूर तरीके से उन्हें हर तरह से मुआवनत हासिल थी और उन्होंने दहशत गर्दी का पूरा जोर लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत शहीद हो गई। 63 जनाजे एक दिन हम सब ने अदा किए और वो सानिया कभी भी हम नहीं भूल सकते, ना ही उसका कोई मदावा हो सकता है, ना ही किसी इदारे ने हमारी दाद दरसी की है। ये हमारा गिला रहेगा, हम अपने इदारों से ये गिला करते रहेंगे कि हमारी दाद दरसी नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। हमारे कायदीन ने हमें यही सबक सिखाया है, यही दर्स दिया है। वहां से लेकर आज तक ये बिहम्दिल्लाह ये काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। अहले सुन्नत खिदमत कमेटी के हवाले से माशाल्लाह शौकत भाई ने भी जिक्र किया, जलाली साहब भी जिक्र कर रहे थे कि कोई ऐसा शोबा नहीं कि जिसके अंदर सुन्नी तहरीक जो है अपना किरदार ना अदा कर रही हो। किसी भी शोबे के अंदर, चाहे वो रमजान शरीफ में सहरी अफ्तारी के हवाले से हो या कोरोना की जैसी लहर थी तो उस वक्त लोगों के घरों पर राशन पहुंचाने का इंतजाम हो, ब्लड डोनेशन का काम हो या मरीजों की इयादत करने के मामलात हो या उनकी खिदमत करने के मामलात हो, जिस जगह पर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको सुन्नी तहरीक की क़यादत नजर आएगी, उसके कारकुनान नजर आएंगे, उसके जिम्मेदारान नजर आएंगे। मैं दुआ करता हूँ समीम कल्ब से कि अल्लाह ताला हम सब की इस नशिस्त को, इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और निश्तर पार के अंदर हमारे जितने भी उलमाए अहले सुन्नत शहीद हुए, नौजवानान अहले सुन्नत शहीद हुए, फौजलाए अहले सुन्नत शहीद हुए, बड़े बड़े हमारे नुकसान हुए। हाजी हनीफ बिलू साहब जैसी शख्सियत और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद रिजवी साहब जैसी शख्सियत, हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत, जनाब मोहम्मद इफ्तिखार भट्टी जैसी शख्सियत, जनाब सबसे बड़ा नाम जो है मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। इन शख्सियात का हम कभी भी किसी भी सूरत जो है वो अहले सुन्नत इसका खलापुर नहीं कर सकते। दुआ है कि अल्लाह ताला उन शहीदों के दरजात को बुलंदियां नसीब फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला अहले सुन्नत को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत और यकीनन ये जो पैगाम अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब दे रहे थे, ये आज की इस नशिस्त का बड़ा जामिया पैगाम है हमारे अदलिया को, हमारे इदारों को, कि अगर आप मुल्क के डाकुओं के लिए रात को 12 बजे भी अदालतें लगा सकते हैं, तो आज आपको ये पैगाम है कि हम तो उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून शामिल किया था। हम तो औलिया को मानने वाले हैं, हम तो मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। हमने बड़े बड़े मौके आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि मेरे कायद का जब जनाजा उठा तो लाखों अफराद थे, लेकिन एक पत्ता तक नहीं टूटा। निश्तर पार का सानिया हुआ, एक स्टेज से 63 जनाजे हमने उठाए, लेकिन एक पत्ता तक नहीं टूटा। ना हमें कोई ऐसी तलकीन की गई, ना हमारे कारकुनान की ऐसी तरबियत थी, इसलिए कि हम सूफिया को मानने वाले हैं, हम अमन के दाई हैं, हम अमन और मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। इसलिए आज इदारे इस तरफ तवज्जो करें। आज तक निश्तर पार का वो मामला वहीं का वहीं पड़ा है, किसी ने अभी तक कोई 100 वोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, कोई हमारी अदलिया को जो है वो याद नहीं आया। और जब चोरों और लुटेरों को बचाने की बारी आती है तो रात को 12 बजे भी 100 वोटो एक्शन ले लिए जाते हैं, अदालतें खुल जाती हैं। तो जो डाकुओं के लिए रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, वो मुहिब्बे वतन लोगों के लिए भी एक दफा खोल दें, ताकि अहले सुन्नत को भी इंसाफ मिल सके, उन शुहदा के खून के साथ वफा हो सके और आप भी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हो सकें। जनाब के हमने उन लोगों के लिए अदालत लगाई है जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने इस मुल्क में मोहब्बत प्यार का दर्स दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी। अब आखिरी जो है माशाल्लाह डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, कलर सईदा से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे और अहबाब भी, अल्लाह सबको सलामत रखे। आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर जनाब डॉक्टर अख्तर जो है वो चिश्ती साहब की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह मनकबत के साथ प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। बहुत सारी बातें थी जो की जा सकती थी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से, लेकिन वक्त के
दामन में अब गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो कराची से लेकर खैबर तक, जिस तरह किबला अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब, शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब, दीगर हज़रात बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, चाहे वो फलाई शोबा हो, अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन का, वो कला का शोबा हो, वो कोई भी उलमा बोर्ड का शोबा हो, हर शोबे में अपना हिस्से का किरदार पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अदा कर रही है। लेकिन खुसूसी तौर पर चूंकि इस वक्त हम रावलपिंडी से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो मैं अल्लामा इमरान निजामी साहब आपकी खिदमत में, जो कि जिले के सदर भी हैं, कि आप मुख्तसर जो है वो जामे और मुख्तसर आप इरशाद फरमाएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की रावलपिंडी के अंदर जो है वो अहले सुन्नत के लिए जो खिदमात हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अल्लामा मोहम्मद इमरान निजामी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि कराची से लेकर खैबर तक और बिलखुसूस पाकिस्तान के हर ज़िले में और हर ज़िले की हर तहसील में, हर गली गली नगर नगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हर मौके पे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपने मज़हब के लिए, अपने मसलक के लिए, फ़िक्र रज़ा के लिए हर मौका पे कभी भी सुन्नी तहरीक पीछे नहीं रही। हर मौके पे सफ़े अव्वल में खड़े होकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो गाजी इस्लाम का मसला हो, वो ख़त्म नबुव्वत का मसला हो, गाजी इस्लाम के जो है ना वो जब केस में तारीखें चल रही थी तो कई मरतबा जो है वो लियाकत बाग से लेकर अडयाला रोड तक जो रैलियां निकाल रहे थे और कई मरतबा उसमें जो है वो कायदे अहले सुन्नत ने कई मरतबा इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उन्होंने खुद बनफ्से नफीस उन्होंने शिरकत की और गाजी इस्लाम की रिहाई की तहरीक को चलाने वाले रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, और जब गाजी इस्लाम ने जो है वो उस बदमज़हब पे वार करके उसे वासिल जहन्नम किया था, तो उस वक़्त भी सबसे पहले अगर गाजी इस्लाम के घर में उनके अहले खाना के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी थी तो वो शहर रावलपिंडी की पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान थे। और खत्म नबुव्वत का मसला हो, नामूस रिसालत का मसला हो, फैजाबाद धरने का मसला हो, या डी चौक धरने का मसला हो, या गाजी इस्लाम के जनाजे का मसला हो, गाजी इस्लाम के चेलम का मसला हो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सफ़े अव्वल में खड़े होके अपना किरदार अदा कर रही थी। और ना कोई मसाजिद अहले सुन्नत का जो मसला है वो तो बड़ा अहम मसला कि रावलपिंडी शहर के अंदर बेशुमार लातादाद सैकड़ों ऐसी मसाजिद जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपनी जाने हथेली पर रख के आपने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने मसाजिद अहले सुन्नत का दिफा किया। और मसाजिद अहले सुन्नत का जो मसला है ना, लोग तो इससे जो है ना वो अपनी जान चुराते हैं और जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मसाजिद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ का मसला इतना अहम मसला है, अगर एक मस्जिद जो है वो बदअकीदा लोगों से बचा ली जाए, गोया कि पूरे मोहल्ले को बदअकीदगी से बचा लिया गया, आने वाली नस्लों को महफूज कर लिया गया, उनके अकायद और नजरियात को महफूज कर लिया गया है। ये इतना अहम मसला है मसाजिद अहले सुन्नत का और मदारिस अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का, मिज़ारात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का। तो बेशुमार लातादार और सैकड़ों मसाजिद और मदारिस और मिज़ारात का मसला रावलपिंडी के शहर में जब पेश आया तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े से बड़े जिम्मेदार से लेकर छोटे से छोटे कारकुन तक सब ने अपनी जाने हथेली पे रख के अपनी खिदमात जो है वो पेश की हैं। दुआ है अल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह हमें इखलास के साथ और अपने कायदीन के दिए हुए जो मिशन है, जो फिक्र है और जो तरीक़ाकार है उस पर गामज़न रहते हुए अल्लाह ताला हम सबको मसलिक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरती से ज़िला रावलपिंडी के सदर मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इमरान निजामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के अंदर हमने जो है वो अहले सुन्नत का वो खोया हुआ वक़ार जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहाल किया है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने
चाहे वो मसाजिद का मसला हो, उलमा का मसला हो, मशाइख का मसला हो, मिज़ारात का मसला हो, तहफ़्ज़ नामूस रिसालत का मसला हो, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मसला हो, अहले सुन्नत की खिदमत का मसला हो, अवाम अहले सुन्नत की खिदमत का मसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया है। वक्त काफ़ी गुजर गया, आज ऊपर हो गया। आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल इंशाअल्लाह ताला तरतीब भी समाप्त कर लें हमारे सुनने वाले कि इंशाअल्लाह कल हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाले से कल का प्रोग्राम होगा। तो इंशाअल्लाह आगे 5 दिन प्रोग्राम जो है वो रावलपिंडी से चलेगा 15 रमज़ान तक, और उसके बाद फिर जैसे आप जानते हैं कि इसी पेज से फिर प्रोग्राम गुजरावाला से हमारे जो तंजीमी साथी हैं आखिरी 15 दिन वहाँ से प्रोग्राम चलता है। तो वहाँ से इंशाअल्लाह अल्लामा ताहिर रज़ा साहब इस प्रोग्राम को चलाएंगे, और ये अभी के जो 5 दिन रह गए हैं इसको इंशाअल्लाह अल्लामा इमरान निज़ामी साहब जो हमारे ज़िले सदर हैं ये आगे इंशाअल्लाह कल से प्रोग्राम चलाएंगे 5 दिन, और उसके बाद ये गुजरावाला चला जाएगा। मैं आप तमामी हजरात से इजाज़त भी चाहूँगा। दौरान गुफ्तगू अगर किसी की दिल आज़ारी होगी वो इन 8-10 दिनों में, उसके लिए भी माज़रत खा हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की खास तौफीक से इंशाअल्लाह 20 रोज़ के लिए इतिकाफ की सादत हासिल हो रही है। कल इंशाअल्लाह मैं इतिकाफ में चला जाऊँगा, इसलिए सोशल मीडिया पर भी जो है वो अहबाब से रब्ता 20 दिन के लिए नहीं हो पाएगा। सब दोस्त जो है वो अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा, हम वक्त अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिस नेक मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा ये सब जो बैठे हैं, हमारा यहाँ पर किसी का कोई आपस में खूनी रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता फ़कत हुजूर की मोहब्बत का है, हुजूर की गुलामी का है, एक नजरिए का है। मैं आज तमामी अहबाब कायदीन रावलपिंडी जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब किबला, हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब, अल्लामा सजाद हुसैन कादरी साहब किबला, अल्लामा खुरम शहजाद जलाली साहब, हाशिम भाई और असद भाई, और आज के हमारे जो मेहमान सना खान थे जो है वो, चूंकि मौजू ऐसा था हम बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं सुन सके। जी तो चाहता है कि आप पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन वक्त भी इतना ही था। जनाब डॉक्टर अख्तर अली कुरैशी साहब चिश्ती साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अंदाज में पढ़ा और यकीनन हमारे ईमान को ताज़ा किया। आखिर में इंशाल्लाह आपसे कलाम सुनेंगे और उसके साथ ही फिर प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मैं तमामी अहबाब का पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से, PST मीडिया सेल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने अहबाब अब तक अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहे, हमारे साथ रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ा खैर अता फरमाए। जिन्होंने दुआ के लिए कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और एक दफा फिर इस जुमले के साथ कि मेरे कायद मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इफ्तिखार भट्टी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अकरम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, दीगर शुहदाए निश्तर पार्क और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के पूरे शुहदा, बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर आज तक जितने शुहदा ने हुजूर के मिशन के लिए, हुजूर के दीन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि हकीकत में अपने शुहदा के उस मिशन से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वफा करने की तौफीक अता फरमाए। पहले तो अवाम के लिए जुमले थे ना, ये जुमला मेरा आखिरी जो है ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हर कारकुन और हर जिम्मेदार के लिए खास है कि ये जो हम कहते हैं ना हमें शुहदा के मिशन से अल्लाह रब्बुल आलमीन वफा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिलो जान से इसको कहें भी और इस पर अमल भी करें। वफा तभी होगी जब इस मिशन के लिए आप काम करेंगे। ये नहीं कि महीना महीना आप सोए रहें, आपको पता ही ना हो कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे इस मिशन के लिए हमने क्या काम करना है। रोजाना की बुनियाद पर जो आप अपनी जात के लिए वक्त निकालते हैं, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने मामलात के लिए वक्त निकालते हैं, तो थोड़ा सा वक्त यार आप अपने इस मिशन के लिए निकालें तो फिर देखें कैसी बाहर आ जाएगी। अपने शुहदा के मिशन से वफा करके देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपकी ना इज्जत कम होगी ना आपका कोई और नुकसान होगा, बल्कि इस मिशन से आप जितनी वफा करते चले जाएंगे मेरा रब आपकी इज्जतों में इजाफा करता चला जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल भी है और हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने मिशन से वफा नहीं की उनके नाम मिट गए, और जिन्होंने मिशन से वफा की है आज तक उनके नाम जिंदा है, वो दुनिया से चले भी गए लेकिन अल्लाह ने उनके नाम जिंदा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मिशन से सच्ची वफा नसीब फरमाए। और तमामी अहबाब जो है वो कल तक के लिए आपसे इजाजत। कल इंशाअल्लाह अल्लामा इमरान निज़ामी साहब जो है वो प्रोग्राम चलाएंगे और कल का मौजू हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से होगा। कल रात 12 बजे इसी प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ये ट्रांसमिशन हर रोज जारी रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का हामी व नासिर हो। किबला डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब आप अपनी मोहब्बत भरे अंदाज में मनकबत पढ़ेंगे, जैसे ही मनकबत इख्तिताम पजीर होगी इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा।
आला है अली सारे वली कहते हैं, इस नूर को नूरे अज़ली कहते हैं, इस नूर को नूरे अज़ली कहते हैं। और होती है जहाँ अकल की परवाज़ खत्म, उसे मंज़िल आखिरत को अली कहते हैं, उस मंज़िल आखिरत को अली कहते हैं। और पहचान मेरी ये है कि मैं हूँ सगे नजफ, पहचान मेरी ये है कि मैं हूँ सगे नजफ, गर्दन में मेरी देख लो पटा अली का है, अली का है, गर्दन में मेरी देख लो पटा अली का है। दिल के क्या दियो, गर्दन में मेरी पटा अली का है। और क्यों उनसे मांगता हूँ, देते हैं मुझको वो, क्यों उनसे मांगता हूँ, देते हैं मुझको वो, दामन में इस फकीर के टुकड़ा अली का है, अली का है, दामन में इस फकीर के टुकड़ा अली का है। और सब गौसो ख्वाजा दाताओ मेहरो बरी ईमान, सब गौसो ख्वाजा दाताओ मेहरो बरी जिस भी वली को देख लो मंगता अली का है, अली का है, जिस भी वली को देख लो मंगता अली का है। और ज़ाते हुसैन पर हैं मेरे जानो दिल निसार, ज़ाते हुसैन, ज़ाते ज़ाते हुसैन पर हैं मेरे जानो दिल निसार।
जनाब ये बेटा अली का है, अली का है, क्यों करना हो जनाब ये बेटा अली का है, अली का है, क्यों करना हो जनाब ये बेटा अली का है। ये कलाम पीर सैयद इम्तियाज हुसैन साहब काज़मी साहब का है। अब बड़ा खूबसूरत शेर लिखते हैं कि वो शख्स जो रसूल की बन कर रहा है ढाल, वो शख्स जो रसूल की बन कर रहा है ढाल, वो शख्स जो रसूल की बन कर रहा है ढाल, चचा है मुस्तफा का तो बाबा अली का है, अली का है, चचा है मुस्तफा का तो बाबा अली का है। और वक्ता सैयद को ना डराओ मैदान हशर से, सैयद को ना डराओ सैयद को ना डराओ मैदान हशर से, ये तो सगे नजफ है और मंगता अली का है, अली का है, ये तो सगे नजफ है और मंगता 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 अली 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 अली